आप में से जिनको टेनिस देखने का शौक है, उन्होंने शायद कभी न कभी ये एक बार तो लिएंडर पाइस, पराजनीश गुणेश्वरन, रोहन बोपन्ना का नाम तो सुना ही होगा। पर क्या आपने कभी एक इनक्रेडिबल इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का नाम कभी सुना है? अगर नहीं, तो आज हम आपको इस वीडियो में सानिया मिर्जा के बारे में तफसीलन बताएंगे। सानिया मिर्जा, जिन्होंने अपना करियर साउथ इंडिया में गाय के गोबर से तैयार कोर्स में शुरू किया था। ये सुनकर आप शॉक तो हुए ही होंगे, पर यह सच है कि इतनी बड़ी टेनिस प्लेयर इतनी आसानी से इस मुकाम तक नहीं आई। अपनी मेहनत और लगन से अब 30 साल बाद अपने आप को इस काबिल बनाने वाली सानिया मिर्जा अब दुबई के शानदार स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग के दरमियान वाक़या टेनिस स्टेडियम में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। लास्ट मंथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम था। फेमस मार्गरेट कोर्ट अरीना में जैसे ही मेलबर्न पर सूरज गरूब हुआ, सानिया मिर्जा ने अपनी आखिरी ग्रैंड स्लैम जीत अपने इंडियन साथी रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में रिकॉर्ड की। सानिया मिर्जा 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हैदराबाद के एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। सानिया मिर्जा के फादर इमरान मिर्जा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे और इनकी मदर नसीमा एक प्रिंटिंग के बिजनेस में काम करती थी। सानिया मिर्जा की पैदाइश के फौरन बाद ही इसकी फैमिली हैदराबाद चली गई, जहां इसकी और इसकी छोटी बहन अनम की परवरिश एक रिलीजियस सुन्नी मुस्लिम फैमिली में हुई। सानिया मिर्जा की बहन अनम की शादी क्रिकेटर मोहम्मद असदुद्दीन से हुई, जो कि इंडिया के नेशनल क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे हैं। सानिया मिर्जा ने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। वहां के लोकल क्लब कोच इसे कोर्ट में भी जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी और इवन कि वो रैकेट भी नहीं पकड़ सकती थी। और 6 माह बाद ही उसके कोच ने उसके पेरेंट्स को फोन किया और उन्हें बताया कि उसने कभी भी किसी भी बच्चे को इतनी जल्दी प्रोग्रेस करते नहीं देखा। 12 साल की उम्र में सानिया मिर्जा के फादर ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में अपना करियर रिस्क में डालकर खुद सानिया मिर्जा को गाइड किया और उसकी ट्रेनिंग अपने हाथ में ले ली। सच ही कहते हैं कि हर कामयाब बेटी के पीछे उसके फादर का हाथ होता है, जिसे अपने बच्चे पर पूरा यकीन होता है। 18 साल की उम्र तक मिर्जा ने ऑर्डर टूर में ही खेला। उसके बाद उसने अपना पहला WTA टूर्नामेंट का टाइटल जीता और US ओपन के 4th राउंड में पहुंच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं वीडियो की तरफ। जब 18 साल की उम्र में सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में टूर्नामेंट जीता, तो उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की हेड सोनिया गांधी को मुबारकबाद दी। उसी मूवमेंट से इंडिया में सानिया मिर्जा मशहूर हो गई। सानिया मिर्जा को इंडियन स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन की वजह से नेशनल अवार्ड्स मिलने लगे और फिर सानिया मिर्जा के लिए टेलीविजन प्रोग्राम्स में आना तो कॉमन हो गया था और इवन के बॉलीवुड की तरफ से भी सानिया को बहुत सी ऑफर्स हुई, लेकिन इस तरफ जाने से सानिया ने इनकार कर दिया। सानिया मिर्जा ने 2001 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF में अपना पहला टूर्नामेंट खेला। उससे अगले ही साल उसने 3 ITF टूर्नामेंट सिंगल्स में और एक डबल्स में जीता। फिर 2003 में दोबारा से मिर्जा ने 3 ITF टूर्नामेंट सिंगल्स में और एक डबल में जीता और उसी साल उसने अलीसा क्लेबनोवा के साथ खेलते हुए विंबलडन डबल्स टूर्नामेंट जीता। ये साल प्रोफेशनल रैंक में सानिया का पहला साल था। इससे पहले वो WTA टूर्नामेंट हैदराबाद के मेन ड्रॉ में ही खेली थी। 2004 में यही टूर्नामेंट इसके डबल्स कैरियर में लीजल हबर के साथ पहली जीत थी। इसके अलावा उसने 6 ITF टूर्नामेंट सिंगल्स में और 2 डबल्स में जीते और इसके नतीजे में उसे टेनिस में अचीवमेंट्स के लिए इंडियन स्पोर्ट्स प्राइज अर्जुना से नवाजा गया, जिसमें उसे 5 लाख रुपए दिए गए और ये अवार्ड हासिल करने वाली वो इंडिया की सेकंड टेनिस प्लेयर बन गई। 2006 में दोहा में होने वाले एशियन गेम्स में मिर्जा ने सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि वो फाइनल में जीन जा से हार गई थी और महेश भूपति के साथ मिक्स डबल्स में वो गोल्ड मेडल जीती। मिर्जा ने अपना 2007 के सीजन का पार्ट मिस कर दिया था और उसकी वजह उसकी नी इंजरीज और उसके बाद होने वाली सर्जरीज थी, लेकिन इसकी वापसी काबिले इत्मीनान थी।
मई से लेकर सानिया ने डबल्स में 4 टूर्नामेंट जीते। स्टैनफोर्ड के सेकंड कैटेगरी के फाइनल तक पहुंची, लेकिन फिर वहां अन्ना चक्रवर्ती से सेकंड कैटेगरी की टूर्नामेंट के फाइनल में हार गई। लेकिन सीजन के एंड में उसे काफी सारी इंजरीज आई, जिसने उसे मजीद सक्सेस अलाउ नहीं की। सानिया मिर्जा की शादी के बारे में बहुत पहले ही काफी सवाल उठे, क्योंकि एक डिसेंट इंडियन फैमिली की लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। किसी जमाने में सानिया मिर्जा का नाम बॉलीवुड के फेमस एक्टर शाहिद कपूर के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन सानिया की पहली चॉइस हमेशा से ही इसके चाइल्डहुड फ्रेंड और एक वेल्थी बिजनेसमैन का बेटा सोहराब मिर्जा था। सानिया मिर्जा और सोहराब मिर्जा आपस में रिलेटिव्स नहीं थे, इनका सिर्फ नाम ही मिलता था। जुलाई 2009 में ट्रेडिशनल और खूबसूरत स्टाइल में सानिया मिर्जा और सोहराब मिर्जा की मंगनी हो गई। सानिया ने 20 मिलियन का ड्रेस पहना था और सोहराब ने दुल्हन की तरफ से दिया हुआ अरमानी का सूट पहना था। मंगनी की शाम को पुलिस ने 2 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जो सानिया से मोहब्बत करते थे, और उन्होंने सानिया के घर में घुसकर उसे शादी से मना करने की कोशिश की। सानिया मिर्जा और सोहराब मिर्जा ने इस वक्त शादी की डेट फिक्स नहीं की थी, क्योंकि सोहराब मिर्जा को अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी थी और सानिया ने अपने टेनिस करियर जारी रखने का ख्वाब देखा था। ताहम शादी अब कंफर्म नहीं हुई थी और जनवरी में पर्सनल इनकम्पेटिबिलिटीज की वजह से सानिया मिर्जा और सोहराब मिर्जा की मंगनी खत्म कर दी गई, और सिर्फ 2 माह बाद ही एक न्यू अरेंजमेंट हुई। और इस बार सानिया ने एक ऐसे शख्स को चूज किया जो उसके प्रोफेशनल एथलीट की लाइफस्टाइल को अच्छे से समझ सके। 12 अप्रैल 2010 को सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से इंडिया में हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में एक ट्रेडिशनल हैदराबादी स्टाइल में मुस्लिम वेडिंग सेरेमनी हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी रस्म और रिवाज के मुताबिक शुएब मलिक ने 6.1 मिलियन यानी कि $1,37,500 अमेरिकन डॉलर हक महर रखा। इनका वलीमा पाकिस्तान के शहर सियालकोट में हुआ। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब सानिया मिर्जा के पांव तकरीबन इंडियन नेशनल फ्लैग को टच करने वाले थे, और सानिया मिर्जा की इस हरकत से इंडिया की आवाम काफी डिसअपॉइंट हुई थी। उन्हें एक सोशल वर्कर प्रकाश सिंह ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत तलब किया था। कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक के साथ सानिया मिर्जा की शादी के बारे में काफी रूमर्स फैल रहे हैं, जबकि सानिया और शुएब का रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग है। टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने रिसेंटली ही रिवील किया है कि वो 2022 के करंट सीजन के बाद कुछ फिजिकल इंजरीज की वजह से कंपटीशन करना छोड़ देंगी। ये न्यूज 19 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल के फर्स्ट राउंड में सानिया के मैच हारने के फौरन बाद ही बता दी गई थी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।